अरे अबे चालू भी कर दी वीडियो यार, अबे बता तो दिया कर कम से कम कि वीडियो चालू कर दी। हाँ तो कैसे हो आप सभी लोग, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस। किसके? चैप्टर 1 के। कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, बोले कि नहीं सर एनसीईआरटी चाहिए हमको, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए, टेक्स्ट के, इन टेक्स्ट के, ब्लू क्वेश्चंस टेक्स्ट वाले है ना, ब्लू इन टेक्स्ट हो गए, और बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस सबके अपने को क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं विवेक कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर 1 के पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 के। ठीक है, बस आपको मेरे साथ यहाँ पे बना रहना ढंग से, बात को समझ रहे हो। और सॉल्व करवाने के साथ साथ सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको वो चीज समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको फ्रेम कर सकते हो, उसको फ्रेम करके आप आपकी लैंग्वेज के अंदर भी उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जरूरी नहीं डिट्टो मेरी कॉपी करनी, ना 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 बेटा, कॉपी वाला काम नहीं चलता साइंस में। साइंस बेटा सीखनी पड़ती है और मैं सिखाऊंगा, समझ गया बात को। तो साइंस बेटा सीखनी पड़ती है, और सीख करके जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, आप भी आपकी ग्रामर लैंग्वेज जो भी है उसके अंदर ऐड करिए। बस शर्त इतनी है कि इंग्लिश लगानी है, इंग्लिश मत लिखना प्लीज। बोले कुछ और ही चल रहा है, व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं बेटा, व्हाट्सएप लैंग्वेज में मत लिख देना आंसर को, है ना। तो चलो शुरू करो मेरे साथ आगे की कहानी। बोलो जय बब्बा की। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। भाई क्यों उसको साफ किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको क्यों क्लीन किया जाता है अच्छे से? बताओ भाई क्यों क्लीन किया जाता है, सर बताओ बताओ बताओ। अरे बेटा एक्चुअली मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम बेटा मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है बेटा, वेरी रिएक्टिव मेटल है, मतलब कि ये ऑक्सीजन के साथ या किसी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ये आसपास के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्या कर लेता है, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। इस वजह से क्या कर लेता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट कर लेता है। मैं कहा सर बात सही है, मैं कहा सही है भाई, है ना। तो यहाँ पर ये होता है सॉलिड स्टेट के अंदर गैसियस, और ये बनती है सॉलिड स्टेट के अंदर उसके ऊपर ऑक्साइड। और फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना बेटा, ये रहा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा बेटा, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और इसको बैलेंस करना बेटा। मैग्नीशियम के कितने, मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन के 2 है। वहां पर ऑक्सीजन का 1 ही है, तो लगाओ उसमें 2, तो लगाओ उसके अंदर 2, तो मैग्नीशियम के 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ बेटा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम में भी लगा दो 2। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम में भी क्या कर दो, मैग्नीशियम में भी लगा दो 2। ये लो सर, लो हो गया जी, हो गया। तो ये जो अभी अपन ने क्रिएट करके दिए, और लो 2 उड़ गया भाई साहब, 2 उड़ गया। ये लो, ये जो अपन ने क्रिएट करी, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। आप इसको फ्रेम कर सकते हो आराम से। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and create magnesium oxide layer। बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ऑन मैग्नीशियम रिबन, ऑन सॉरी मैग्नीशियम रिबन पे क्या कर लेता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर लेता है। इस वजह से अपने को उसको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, और क्यों कर लेता है, क्योंकि बेटा बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। तो मैंने आपको रीजन सारी चीजें दे दी, इनफैक्ट मैंने आपको इक्वेशन तक दे दी। इक्वेशन डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बर्निंग होती है मैग्नीशियम की, तब भी यही इक्वेशन क्रिएट होगी। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे हीट एंड लाइट क्रिएट कर देना, है ना। अच्छा लाइट कैसी निकलेगी सर, लाइट कैसी,
सॉरी लाइट कैसे निकलेगी, डेजलिंग वाइट। सर डेजलिंग वाइट लाइट निकलेगी, जैसे कि तो फुलझड़ी जलाते तो उसके अंदर से एकदम व्हाइट व्हाइट लाइट नहीं निकलती, डेजलिंग वाइट जैसी लाइट निकलेगी। आई कुछ बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, थोड़ा जल्दी करना अपने को, है ना। लो चलो ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लेते रहना, ठीक है। थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, उसके अंदर रोको, पॉज करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, बस फिर बोलो जय बब्बा की, ठीक है। आगे बढ़ो, है ना। सेकंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको। क्या करनी है, इनको सिर्फ बैलेंस करना है। बट बेटा ये इक्वेशन फॉर्म में भी नहीं है, तो सिर्फ रिएक्शन है। सर रिएक्शन, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि नाम को किस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना, सीख जाओगे। जितनी ज्यादा रिएक्शन करोगे बेटा उतना अच्छे सीखोगे। देखो हाइड्रोजन अकेला पड़ा है, हाइड्रोजन क्या पड़ा है, हाइड्रोजन अकेला पड़ा है। हाइड्रोजन को लिखोगे आप H2, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला है, इस वजह से आपको बेटा अभी हाइड्रोजन फ्री स्टेट के अंदर है, तो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन कैसा होता है, याराना। कैसा होता है बेटा, याराना, मतलब कि दो एक साथ घूमेंगे, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन एक साथ घूमेंगे, उनका मॉलिक्यूल कैसा होगा, H2। ध्यान रखना, मॉलिक्यूल कैसा होगा, H2। क्लोरीन, क्लोरीन का भी तो याराना है बेटा, वो भी तो दो की फॉर्म में घूमेगा, तो Cl2, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड वहां पर क्या होगा, फॉर्म होगा। अब सर हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखा है, क्लोरीन। बेटा जब क्लोरीन किसी के साथ ऐड होता है तो आयंस के रूप में, एक तरीके से जब उसका नाम होता है तो वो क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होएगा तो HCl। अब यहाँ पे वो 2 क्यों नहीं आया बेटा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है बेटा 1। तो इनमें फिर आप ऐसे क्रॉस करवा दो तो HCl बन जाएगा। दोनों के पास 1 1 होगा। 1 को तो अपन शो नहीं करते, मैक्स में ही पड़ा है, डिनोमिनेटर में कभी 1 शो करते हैं क्या, नहीं करते। तो इधर भी आपको इनके नीचे 1 शो नहीं करना, इधर 2 3 4 जो भी होगा वो सारी चीजें शो करेंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉन्ड बनता है। अच्छा इसका नाम, एक तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो आपको पता ही पड़ रहा है, लिखूंगा नहीं मैं इसको, है ना। दूसरा नाम क्या लिख सकता है इसका, बायक्लोराइड, बायक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और क्या लिख सकते हैं आप इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा सर बैलेंस नहीं है, एक्चुअली बैलेंस नहीं है। 2 हाइड्रोजन का है यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का, तो अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन भी 2 लगाने, ठीक है। 2 लगाया हुआ हाइड्रोजन में। अब अगर हाइड्रोजन के 2 हुए बेटा, अगर हाइड्रोजन के 2 हुए तो क्लोरीन के भी तो क्या होंगे, 2 होंगे। तो क्या यहाँ पे क्लोरीन के 2 है, जी हाँ। तो ये क्या कर रहा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आराम से फॉलो कर रहा है, ये उसका पीछा कर रहा है, समझे, उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। तो ये चीज होगी, हाइड्रोजन क्लोरीन वाली हो गई है बेरियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम सल्फाइड, सॉरी सल्फेट बाय मिस्टेक। तो बेरियम, सर बेरियम का क्या होता है, तो बेटा बेरियम का होता है Ba। बेरियम का क्या होता है, Ba। मैं इरेजर लेकर के एक्चुअली क्या करता हूं, इसको यहां पे मैं इनके लिए डाल देता हूं, अरे आजा। तो बेरियम का Ba, क्लोरीन का Cl, ठीक है। बट ध्यान रखना, वैलेंसी बता दूंगा किस तरीके से क्या होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन, BaCl2। सर 2 क्यों लगा दिया, क्योंकि बेटा बेरियम की 2 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की 1 होती है। बेटा मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनको इस चीज के बारे में ध्यान नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर ये आप बचकाने जैसी हरकतें क्यों बता रहे हो, ये बिल्कुल डीप में मतलब 9th की पढ़ाई क्यों बता रहे हो, क्योंकि जिनको पता नहीं होता किस तरीके से मॉलिक्यूल बनता है, किस तरीके से उनके बॉन्ड्स नंबर किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्म होता है। तो बेटा ये 2 उस पर चला जाएगा Cl पे, तो वो Cl2, 1 इस पे आ जाएगा तो Ba, तो BaCl2। मैंने क्या बोला था कि 1 डिनोमिनेटर में गिना नहीं जाता, ठीक है, इस वजह से। तो बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। तो सर ये तो कुछ ज़्यादा पेचीदा हो गया, सर ये तो कुछ ज़्यादा पेचीदा हो गया, तो मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पे खा करूँ, चलो ठीक है यहाँ कर देता हूँ कि सल्फेट के लिए बेटा SO4 लिया जाता है, सल्फाइड के लिए बेटा SO3 लिया जाता है, ठीक है ना। और
सल्फाइड के लिए बेटा S लिया जाता है और सब की वैलेंसी क्या है बेटा 2। सब की वैलेंसी क्या है 2, बात ही खत्म। सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड तीनों के बारे में ध्यान रखना, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड, ठीक है, तीनों के बारे में ध्यान रखना, तीनों की वैलेंसी 2 होती है। तो क्योंकि अब देखो है ना, ये बॉन्डिंग में बता देता हूं आपको कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, SO4 की वैलेंसी बेटा 2 होती है, तो ये 2 जाएगा इस पे और ये 3 जाएगा इस पे, तो ये पूरे 3 इस पे चले जाएगा, समझ गए, वो 3 पूरा पूरा SO4 पे लगेगा, ठीक है, इस वजह से ये चीज बनी। तो यहाँ पे क्लोरीन और SO4 है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की है बेटा, ये किस टाइप की है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की है, ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। देखो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बना, अब सर बेरियम, ठीक है, तो बेरियम को देखो, अरे यार एक तो डबल डबल पेन चल जाता है, बैरियम, लो भाई, बैरियम का BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 है ना। अब बॉन्ड्स आप बना सकते हो, मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। अगर आप, चलो ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं है ना, क्या करूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं लो भाई है ना, एल्यूमिनियम का बेटा 3, क्लोरीन का 1, 3 इस पे भेज दो, 1 इस पे भेज दो, तो AlCl3, ये लो भाई बन गया। और BaSO4 का कैसे बना सर, तो Ba का 2 होता है, SO4 का भी 2 होता है, 2 इस पे गया, 2 इस पे गया, तो 2 तो कैंसिल हो गया एक तरीके से, तो क्या बचा BaSO4, क्या बचा BaSO4, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होगी, इसको बैलेंस करना जी, जरूर इसको बैलेंस करना। SO4 के ग्रुप गिनो, SO4 के यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी SO4 के क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए, बट क्या होगा, SO4 के अपन ऐसे 3 करेंगे तो वो ऑड में चला जाएगा, Ba किस में चला जाएगा, ऑड में चला जाएगा, और फिर जब आप Ba को यहाँ पर ऑड में करोगे तो मेरे को नहीं लगता कि फिर ये इस तरीके से बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो अपन लगाते हैं BaSO4 का 3 करना है, बैलेंस करनी है बेटा इन सबको, ठीक है, Ba का 1, Ba का 1, SO4 के यहाँ पर 3, यहाँ पर इतने, ठीक है, 6 लगाओ, इसमें भी 6 लगाओ, इसमें भी 6 लगाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ba के कितने हो गए, मैं इसे बैलेंस करके फिर आपको ये चीज़ रफ कर दूंगा, ठीक है। तो Ba के कितने, Ba के 6 हो गए हैं, और क्लोरीन के बेटा, क्लोरीन के कितने हो गए, 6 2 जा 12, क्लोरीन के 12 हो चुके हैं। यहाँ पर इसके बॉन्ड कितने आ रहे हैं, अच्छा इसमें 2 लगाना पड़ेगा, क्यों 2 लगाना पड़ेगा जी, 2 इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो 3 तो इसके हो गए ये, लेकिन देखो जब ये इस ग्रुप से, मैं इसका रंग चेंज करता हूँ, ब्लू लेते हैं, लो ब्लू इसमें लेते हैं, 1 मिनट थोड़ी सी देर के लिए, है ना, कि ये जो है इसके क्या होंगे बेटा, इसके जैसे सेम ग्रुप अभी यहाँ पर 3 पड़े हुए हैं, लेकिन इसको भी अपन को इवन करना है, तो 2 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये SO4 का क्या कर लेगा, SO4 जो है बेटा वो कितने पूरे यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल होंगे, 6 मॉलिक्यूल होंगे SO4 के, इसके वजह से भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे SO4 के कितने हो जाएंगे, 6, और Ba के बेटा, Ba के कितने हो जाएंगे, Ba के हो जाएंगे 6, तो बेटा Ba तो मेरे हिसाब से मैंने कर दिया बैलेंस, है ना। सल्फर और ये सल्फेट का जो ग्रुप है बेटा वो भी मैंने कर दिया बैलेंस, है ना। क्लोरीन के 12 हो रहे हैं यहाँ पे, अगर वहाँ पे क्लोरीन के, अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसके कितने हो रहे हैं, हाँ लो हो गया, 2 दूनी 4, तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे कितने हो रहे हैं बेटा, एल्यूमिनियम के हो रहे हैं 4, क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम के 4 करने जी, 4 करने, ये लो, है ना। तो अब क्या होगा कि आप लो ये एल्यूमिनियम के 4 हुए, लेकिन इसके कितने, 4 3 जा 12, तो क्लोरीन के कितने हो गए, क्लोरीन के कितने हो गए 12, और एल्यूमिनियम के कितने हो गए 4, लो आया कुछ बात समझ में, आई कुछ बात समझ में, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा जो आयन का ग्रुप है ना, ये आयन का जो ग्रुप है, इस आयन के
पहले से फॉर्म हुए हुए कंपाउंड को क्या कर रहा हूँ मैं, एक तरीके से मॉलिक्यूल को क्या कर रहा हूँ, सीधा उसी को गिन रहा हूँ। SO4 मेरे को पूरा पूरा दिख रहा है तो मैं SO4 की कैलकुलेशन करके कर रहा हूँ। अगर आपने सल्फर और ऑक्सीजन को वहाँ पे अलग अलग करा तो कहानियाँ बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकती है। तो एक ग्रुप जरूर पहचानना बेटा। सल्फेट के लिए मैंने ये सारे सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड का मैंने आपको बता दिया। ऐसे कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो हाइड्रोकार्बोनेट होता है वो भी सब बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और आपके लिए मैं फिर एक अच्छी सी क्लियर सी इमेज रख देता हूँ बेटा। एक अच्छी सी क्लीन सी बिल्कुल क्या कर देता हूँ आपके लिए, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इसी को सही तरीके से। वैसे तो लिखी हुई है, आप समझ ही जाओगे, ठीक है। और नहीं समझ रहे तो लो, कोई नहीं, मैं ही समझा रहता हूँ। BaCl2 2Al2 SO4 का होल थ्राइस और 6 BaSO4 4AlCl3। लो आंसर। बस ऊपर भी मैंने एक तरीके से शो ही कर रखा उस चीज को, तो ये भी क्या कर दिया अपन ने, खत्म कर दी। लो भाई लो, है ना। तो सोडियम और वाटर की वजह, अगर सोडियम, ये तो कल करी हुई है बेटा, कल करी हुई है ये तो। किस तरीके से करनी है, सोडियम बेटा, सोडियम का Na, सोडियम का Na, सोडियम की किसके साथ करी अपन ने, हाइड्रोजन वाटर बेटा, पानी के साथ करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना अपने को, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा NaOH। तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप को क्या बोला जाता है, OH कहा जाता है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, 1 होती है। सोडियम Na कहा जाता है, सोडियम का कहा जाता है Na कहा जाता है Na, और इसकी जो वैलेंसी होती है बेटा, इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो देखो आप बॉन्ड बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि Na की 1 OH की 1, तो ये इस पे गया, ये इस पे गया, तो क्या बन गया NaOH। हाइड्रोक्साइड ग्रुप किसको कहा जाता है बेटा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH को कहा जाता है ना। और हाइड्रोजन बेटा, आपको हाइड्रोजन तो पता ही है कि H2 की फॉर्म में घूमेगा, ये लो गिन लो, काउंट कर लो। दिक्कत हो गई, बोले सर यहाँ दिक्कत होगी, 2 लगाओ, इसमें 2 लगाओ, 2 इसको दो, 2 इसको दो, 2 इसको दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इधर हाइड्रोक्साइड ग्रुप को तो अपन अलग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 4 हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे, तो इस वजह से 2 यहाँ पर भी लगा दो, 4 ये हो गए, 2 वो हो गए, Na के 2 चाहिए लो, Na के 2 ये लो, है ना, ये भी बैलेंस होगी। जल्दी जल्दी करना बेटा, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, समझा दिया मैंने, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, लो जल्दी लो, आगे बढ़ो, लो। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, भाई बैलेंस, और फिर से बैलेंस करने को आ गई, इक्वेशंस फिर से बैलेंस करने को आ गई। तो बेटा मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, कुछ काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप कर सको। मैं इनकी क्या कर रहा हूँ, आपको इक्वेशन बना कर दे रहा हूँ। मैंने अभी समझाया मॉलिक्यूल्स क्या है क्या नहीं है, मैं सारी चीजें बता देता हूँ, लेकिन सॉल्व आप करना अभी वाला, ठीक है। कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेटा बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट वाटर के अंदर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए बेरियम क्लोराइड है, तो BaCl2, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की 1 होती है, बेरियम की 2 होती है, इस वजह से। और सोडियम सल्फेट तो NaSO4, Na2SO4, क्योंकि सल्फेट की 2 वैलेंसी होती है, सोडियम की 1 होती है, इस वजह से सोडियम पे क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है, ओके। तो इन वाटर बोला तो बेटा ये हो गया एक्वास के अंदर, इन वाटर बोला है ना, स्टेट सिंबल्स देना बेटा, तो वो एक्वास हो गया, है ना। और ये बेटा ये सॉलिड फॉर्म में आप बोल दो इसको कि सॉलिड फॉर्म में है, नहीं ये भी एक्वास होगा, सॉल्यूशन है ना इसका, एक्चुअली क्या है बेटा, इसका भी सॉल्यूशन है, तो इसको आपको भी क्या बोलना है, एक्वास बोलना है, सॉल्यूशन एक्वास, ठीक है। और रिएक्ट करके गिवन क्या कर रहे हैं, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी बेटा, क्या होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बच रहा है इसका, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड बच रहा है यहाँ पे NaCl, तो NaCl तो किस में होगा बेटा, एक्वास की फॉर्म में होगा। NaCl किसकी फॉर्म में होगा, एक्वास की फॉर्म में। सबकी स्टेट्स मैंने दे दी, आपको क्या करना है, आपको मात्र इसको बैलेंस करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसको बैलेंस करना है, बस बैलेंस कर लेना ढंग से, समझ गया, इतनी सी बात बोलिए बस, और कुछ नहीं। वो बैलेंस कर दूं क्या, लो बैलेंस कर दो सर, प्लीज बैलेंस कर दो, लो बैलेंस हो गई। अरे हट जा ओ ताऊ, हट जा ताऊ,
ये ले Ba के 2 हो गए, क्लोरीन के 2 हो गए, सोडियम के 2 हो गए, SO4 के 2 हो गए, बात खत्म। सर बैलेंस कर दी भाई, और कितनी बैलेंस करूं? सेकंड वाली सोडियम हाइड्रोक्साइड, संतुलन बनाए रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH सोल्यूशन इन वाटर मतलब कि एक्वास है बेटा, सोल्यूशन इन वाटर मतलब कि एक्वास है, और रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HCl के साथ रिएक्ट करवाया, उसका भी वाटर के अंदर सोल्यूशन है, मतलब कि एक्वास है ना, एसिड है, ओ सॉरी ये तो बेस है, आलू है, मटर है, गोभी है, ये तो मर्डर है भैया, है? ये लो, बेस प्लस एसिड क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस बोल रहा है, एसिड प्लस बेस घुमा कर रख लेना, कोई इशू नहीं है ना, ऐसे कर लो, और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा? प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है, तो NaCl जो कि एक्वास फॉर्म में होना चाहिए, हाँ जी, एक्वास फॉर्म में नहीं होना चाहिए वैसे तो, सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट है बेटा, है ना, H2 जो कि लिक्विड फॉर्म में, वैसे तो एक्वास में होना चाहिए क्योंकि पानी है बेटा अभी वहाँ पे। चलो ठीक है, बाढ़ में डाल दो, लो, है ना भाई। अब इसको बैलेंस करनी है, आप लोग बैलेंस करोगे, इतना तो कर लेना प्लीज़, इतना तो बनता है ना, इसको क्या कर लेना? बैलेंस कर लेना, ठीक है। लो आगे आ जाओ, है ना। अ सॉल्यूशन ऑफ द X इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग, बेटा वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज़ किया जा रहा है? तो वाइट वॉशिंग के लिए जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, कौन सा यूज़ किया जा रहा है बेटा? क्विकलाइम। क्विकलाइम जो यहाँ पे X सब्सटेंस है बेटा, X सब्सटेंस है, वो कौन सा सब्सटेंस है? नेम द सब्सटेंस X, तो नेम द सब्सटेंस X इज, बेटा किसका X? बेटा ये X का नाम मांग रहा है, ये X क्या है? ये X कौन सा X है बेटा? ये X है बेटा क्विकलाइम, बिल्कुल क्विक वाला है ये, क्विक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, फुल नेम लिख लेना। ये लो क्विकलाइम, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन द अबव विथ वाटर। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए? पानी के साथ करवा दी जाए तो क्या होगा? सर अगर इसकी रिएक्शन पानी के साथ करवा दी जाए तो क्या होगा? लो भाई, है ना, तो ये फर्स्ट के लिए हो गया आपका आंसर। ये सेकंड के लिए बता रहा हूँ कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी तो काई होगा, तो होगा ऐसा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा, काई होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा, ठीक है ना, बस, और हीट होगी बेटा, है ना, हीट होगी, क्या होगी बेटा? हीट होगी। तो ये एक्वास फॉर्म में रख लो इसको। क्विकलाइम में पानी मिलाया आपने, क्या करा है आपने? क्विकलाइम के अंदर जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर था, उसके अंदर क्या करा आपने? पानी मिला दिया, ठीक है। एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्विकलाइम हो गया। लिखो इधर वापस, हर बार लिखो मतलब है, तो फिर मेरी वो स्लाइड बनाने का मतलब ही क्या होगा अगर मैं सब कुछ यहाँ पे लिखूंगा? क्विकलाइम, फिर उसके बाद स्लेक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। हीट रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, दोनों मैंने आपको आंसर दे दिया। आप इसको वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिएक्शन लिखोगे तो भी कोई इशू है, एक नाम लिख देना कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, देन गिव्स प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड आल्सो गिव हीट एनर्जी। ओके, आगे आ जाओ। लो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Why does the color of copper sulfate solution change when the iron nail is dipped? भाई क्यों उसका कलर चेंज हो जाता है अगर ऐसा होता है? रिएक्शन के थ्रू समझो बेटा, रिएक्शन के थ्रू समझो कि जब कॉपर सल्फेट होता है, सॉरी है ना, जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, जब उसकी आयरन अपन नील मतलब ये वही कीले बेटा, कीले, अगर कीले डालिए आपने कॉपर सल्फेट के अंदर तो उसका कलर चेंज होता है। बट पहले कलर क्या था? रंग क्या था जो रंग बदलेगा? रंग क्या था? पहले रंग तो पता पड़े क्या था बेटा? ब्लू कलर का था,
ब्लू कलर का था, ठीक है। आयरन की नील डालते क्या हो गया, वो FeSO4 बना लिया उसने, क्या बना लिया, FeSO4 बना लिया, कॉपर अलग हो गया, और ये क्या था बेटा, ग्रीन कलर का हो गया। कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है सर, है ना। रीजन क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने बताया है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप है बेटा। वही आयरन इज अ हाई रिएक्टिव मेटल, कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो आयरन जाएगा, 2 थप्पड़ लगाएगा, सल्फेट को अपने पास लेगा, और कॉपर को बोल चल निकल यहाँ से, ऐसा, ठीक है। तो लिख सकते हो कि आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। That's why iron is displace copper, है ना, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, और इसी वजह से वो ब्लू कलर से किस में चेंज हो गया, ग्रीन में चेंज हो गया। आ रही कोई बात समझ में, पक्का, ठीक है। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, पूरी वो है इस पे एक्टिविटी, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हिसाब से एग्जांपल दे दो। BaSO4 वाला करा था, आ जाओ, ठीक है। तो BaSO4 है ना, और उसकी रिएक्शन करवा दो आप एल्यूमिनियम क्लोराइड से, AlCl3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपको, Al2SO4 का Al2SO4 का होल थ्राइस, फिर उसके बाद यहाँ पे बना लो बेरियम क्लोराइड, ये लो, ये एग्जांपल है। बैलेंस आप लोग करोगे, बैलेंसिंग के लिए आपको मैं जस्ट टास्क दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जस्ट छोटा सा गिफ्ट, कि आइए प्लीज़ इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, है ना। सॉल्व तो मैंने कर दिया, आपको तो क्या करना, बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग मेरे हिसाब से इसकी बैलेंसिंग करवा रखी है। मैं क्यों दे रहा हूँ तुम लोगों को ये क्वेश्चन, मैंने क्यों दिया तुमको ये क्वेश्चन, है भाई, काहे दिया मैंने। Al2 सॉरी, यहाँ पे 2 लगाओ सर, आप 2 नहीं लगा रहे, आप ऐसे क्या कर रहे हो, ये लो, है ना। तो स्क्रीनशॉट चाहिए, ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इधर से अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, क्या बेटा, ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। अपने को क्या करना, अपने को आइडेंटिफाई करने हैं वो वाले सब्सटेंस जो क्या हो चुके हैं, ऑक्सीडाइज हो चुके हैं या रिड्यूस्ड हो चुके हैं। अब सर ये पता कैसे करें कि किस तरीके से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड वाली चीज़ें पता करें। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन करी थी, अपने को वही चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, फॉलो करनी है। ये लो, पहले अपन पता कर लेते कौन कौन सी चीज़ें ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें रिड्यूस हो रही है। तो Na तो क्या हो रहा है बेटा, Na के साथ ऑक्सीजन जाकर के जुड़ गया, तो ये तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीडाइज कहाँ से पता पड़ता है, ऑक्सीडाइज हमेशा रिएक्टेंट की साइड पे पता पड़ता है, कभी प्रोडक्ट की साइड पे ऑक्सीडाइज एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को मत ढूंढना। तो ये देखो आपको मिल गया आपका ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, या ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो क्या है, Na, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो फर्स्ट वाले में कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ये लो। सेकंड वाला सर, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला देखो क्या है, क्या बोल रहा है, CuO, कॉपर का ऑक्साइड है, और वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन। कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। Cu, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बना है और पानी रिलीज हुआ है, इसमें क्या हुआ है, पानी रिलीज हुआ है। तो ध्यान रखना कि हमेशा जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हो तो क्या करना है, आपको किसी एक के बेसिस पे करना है, या तो उसको ऑक्सीजन के बेसिस पे करना, या फिर उसको हाइड्रोजन के बेसिस पे करना। तो मैं यहाँ पर इसको ऑक्सीजन के बेसिस पे कर रहा हूँ। देखो कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गया है, और इधर जाकर के इसने इसके साथ क्या कर लिया बेटा, बॉन्ड बना दिया। तो जहां से निकला बेटा वो क्या हो गया, रिडक्शन, और जहां पे जुड़ गया वहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन।
तो क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गया बेटा, रिड्यूस्ड, और इसके अंदर जुड़ा है ऑक्सीजन तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये लो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो जितने भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे बेटा वो सारे के सारे आज अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैं आपको क्या करूँगा, कवर करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ यहाँ पे बने रहना है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि इसका जो अगला पार्ट आ रहा है जिसके अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट के, वो भी मैं आपको क्या करूंगा, सेम इसी तरीके से सॉल्व करवाऊंगा एक एक, और समझाऊंगा अलग। ठीक है, सिर्फ सॉल्व तो सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन के साथ साथ क्या करूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि बेटा साइंस ऐसी चीज है कि आप रट्टा नहीं मार सकते, उसका आपको समझनी पड़ेगी, आप आपके हिसाब से क्या कर सकते हो, आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं विवेक कुमार आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। टाटा बाय बाय।